उत्पत्ति अध्याय 41। पूरे 2 वर्ष बीतने पर, उत्पत्ति 41 पहला पद, ये 2 वर्ष बीतने का समय उस समय से आंका गया है जब यूसुफ ने पिलाने हारों के प्रधान से कहा था, दोस्त मुझे मत भूलना, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं। परंतु उसने उसे स्मरण न रखा था। अब पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कचार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वे कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उत्पत्ति 41 1 से 5। अब डंठल में से 7 मोटी मोटी बालें निकली जो गेहूं की बालें हैं। नया नियम में आपको याद होगा कि सबत के दिन यीशु के चेले खेतों में से जाते हुए पकी हुई गेहूं के बालें तोड़कर और मसल मसल कर दाने खा रहे थे। ये मक्का या जव या अन्य किस्म की बालें नहीं थी, ये गेहूं की बालें थी जो पक चुकी थी, और यदि आप उन्हें हथेली पर रखकर रगड़ें तो उसका भूसा अलग हो जाता है और आप गेहूं के दानों को खा सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होता है। मुझे खेत के ये ताजे गेहूं के दाने हथेली में रगड़कर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। अतः यहाँ फिरौन ने स्वप्न में जो देखा था वो गेहूं की लहलहाती बालें थी। यही तो यीशु के चेले कर रहे थे जब फरीसियों ने उन पर दोष लगाया था कि वे सबत के दिन बालें तोड़कर क्यों खाते हैं। अतः फिरौन ने दूसरा स्वप्न देखा कि डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली, कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पूर्वाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, परंतु उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा, और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वो फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। उत्पत्ति 41 5 से 14 पद। अब चूंकि मिस्रियों में दाढ़ी मूड़ने का रिवाज था, इसलिए यूसुफ ने दाढ़ी कटाई। वे लोग अत्यंत सफाई पसंद करते थे, इसलिए यूसुफ को दाढ़ी बनाकर, नहाकर, साफ कपड़े पहनकर, बाल संवारकर फिरौन के सामने उपस्थित होना था। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल को बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनाते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। उत्पत्ति 41 15 से 17 पद। मुझे ये पसंद है। अब यहां
यूसुफ को फरोन के सामने इस कारण से लाया जाता है कि उसने स्वप्नों के अर्थ बताए थे। फिरौन उससे कहता है, हे जवान पुरुष, मैं सुनता हूं कि तू स्वप्नों का अर्थ बता सकता है। मेरे ये सब ज्योतिषी और पंडित मेरे स्वप्नों का अर्थ नहीं बता सके। और यूसुफ ने कहा, मैं स्वप्नों का अर्थ नहीं बताता, परंतु परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। ये अति सुंदर बात है। वो परमेश्वर के कार्यों का श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं है। और वो दिन हमेशा एक दुख से भरा दिन होता है जब लोग परमेश्वर के कार्य का श्रेय स्वयं लेने लगते हैं। जब आप परमेश्वर के श्रेय को अपनी योग्यता बताने लगते हैं, तब ये बड़ा घातक होता है। योनातान ने फिलिस्तियों का बड़ा संहार किया था और शाऊल ने इस्राएल का ब्युगल बजाया। शाऊल चारों ओर जाकर इस बड़े संहार का श्रेय लेना चाहता था। मेरे भाइयों, परमेश्वर की महिमा को स्पर्श करने का प्रयास ना करें। परमेश्वर की उस महिमा को अपनी बनाने का प्रयास ना करें। यदि परमेश्वर आपका उपयोग करता है तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा का वर्णन करें। दुनिया में गाते ना फिरें कि आप कैसे बुद्धिमान हैं कि आपने ऐसी योजना बनाई और उसे पूरा किया। जो कार्य परमेश्वर करता है उसकी सारी महिमा उसी को दे। ठीक यही बात दानियल के साथ हुई थी जब उसे नेबुकदनेस्सर राजा के सामने लाया गया था। नेबुकदनेस्सर ने दानियल से पूछा, क्या तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो? दानियल ने कहा, स्वर्ग में परमेश्वर है जो सब बातों को जानता है और वही स्वप्न का उत्तर बताएगा। दानियल परमेश्वर के कार्य का श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। यहां यूसुफ है जो परमेश्वर के कार्य का श्रेय लेना नहीं चाहता है। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा और मैं इस बात का आदर करता हूं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। उत्पत्ति 41:17 पद। फिर राजा यूसुफ को अपना स्वप्न दोहराता है कि किस प्रकार 7 मोटी मोटी गायें निकलकर कचार की घास चरने लगी और फिर उनके पीछे 7 दुर्बल और कुरूप गायें नदी से निकली और ये 7 कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 मोटी मोटी सुंदर गायों को खा गई। फिर दूसरा स्वप्न बताया कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली और फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पूर्वाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। उत्पत्ति 41:25 पद। ये दिलचस्प बात है कि ये स्वप्न जोड़े में दिखाई दिए। यूसुफ का पहला स्वप्न भी जोड़े में था। सारे पूले उसके पूलों को दंडवत कर रहे थे और सूर्य, चंद्रमा और सितारे उसे दंडवत कर रहे थे। पिलाने हारे और पकाने हारे के 2 स्वप्न वे भी जोड़े में देखे गए थे। दोनों में से प्रत्येक ने 3 डालियां और 3 टोकरियां देखी थी। और जब राजा का स्वप्न भी 2 जोड़ों में है, दोनों में 7 का अंक है। 7 मोटी और 7 दुर्बल और पतली मोटी को खा रही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली और जो 7 चूची और पूर्वाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। उत्पत्ति 41:27। और वास्तव में वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली और जो 7 चूची और पूर्वाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। उत्पत्ति 41:26-28 पद। दूसरे शब्दों में, जो होने वाला है परमेश्वर उसकी समझ आपको दे रहा है। ये अपने आप में एक रोचक बात है कि परमेश्वर ने भविष्य के बारे में मूर्ति पूजक शासकों, सम्राटों को
अंतर्दृष्टि दी। परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को स्वप्न द्वारा भविष्य के प्रति असाधारण अंतर्दृष्टि दी थी, जिसका अर्थ दानियल ने बताया था। मेरे विचार में उनकी पद प्रतिष्ठा के कारण उनके पश्चात 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल या बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। उत्पत्ति 41:29 से 32 पद। परमेश्वर ने ये बातें तुझे स्वप्न में 2 बार दिखाई है कि तू इन पर अमल करे। 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। व्यवस्था विवरण 19:15। इसलिए परमेश्वर बात की सच्चाई के लिए दूसरी बार उसी स्वप्न की बात को दूसरे ढंग से दिखाया। ये बहुत शीघ्र ही पूरा होना था। इसलिए अब उत्पत्ति 41:33 पद, यहां एक जवान दास, वो कैदी, मिस्र के राजा के सामने खड़ा है और अब वो फिरौन को सलाह दे रहा है कि देश को बचाने एवं अकाल से निपटने के लिए क्या करना उचित होगा। इसलिए अब 30 वर्ष का जवान यूसुफ कह रहा है, फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करें कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करें और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें, तब तक वो मिस्र देश की उपज का 20% लिया करें। उत्पत्ति 41:33 से 34 पद। मिस्र देश में उन दिनों में 10% कर या टैक्स लिया जाता था। अब इन सुकाल के वर्षों में 2 गुना कर बढ़ा दिया गया, 10 की जगह 20%। ये सुकाल के अच्छी पैदावार के दौरान लिए जाने का उचित निर्णय था और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके रक्षा करें। वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निमित्त रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसे ये है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? उत्पत्ति 41:35 से 38 पद। यूसुफ ने कहा था कि किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर ये काम सौंप दे। राजा कहता है, तुझ जैसे बुद्धिमान मनुष्य हमें कहां मिल सकता है? अब मैं नहीं सोचता कि जब यूसुफ राजा को परामर्श दे रहा था, उसमें नौकरी पाने या अधिकारी बनने का इच्छुक था, तब वो सच्चे मन से कह रहा था। परंतु फिरौन ने उसके गुण को पहचान लिया था कि परमेश्वर का आत्मा इस मनुष्य में रहता है। वो उसमें कुछ भिन्न बात देख सकता था। परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही अंतर बनाता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने का जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। उत्पत्ति
39 से 44 पद। इस प्रकार फिरौन ने यूसुफ को अपने देश पर प्रधानमंत्री ठहराया और उसे राजकीय वस्त्र पहनाकर अपने दूसरे रथ पर सवारी निकाली कि लोग उसे दंडवत करें, अर्थात स्वीकारें कि राजा के बाद वही पूरे देश का शासक है। वे जो यूसुफ में यीशु मसीह का प्रकार देखते हैं, उन्हें चाहिए कि फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय देखें, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2:6 से 9 पद। यहां घुटना मुड़ रहा है। वे यहां यीशु को महिमान्वित होते देखते हैं क्योंकि अपने भाइयों द्वारा उसका तिरस्कार किया गया था। एक दिन वो संपूर्ण संसार पर शासन करेगा। इस प्रकार यूसुफ को ऊंचा उठाया गया और फिरौन ने यूसुफ का नाम सपनापनेह रखा। उत्पत्ति 41:45 पद। ये एक मिस्री नाम है जिसका अर्थ है गुप्त बातों का खोलने वाला। और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी असनत से उसका ब्याह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का था। सो वो फिरौन के सन्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। उत्पत्ति 41:45 और 46 पद। क्या यह दिलचस्प नहीं कि जीवन में पीछे देखने की हमारी क्षमता कितनी अच्छी है। जब हम अपने जीवनों के परखे जाने को और उन कठिन समयों को देखते हैं जिनसे होकर हम गुजरे थे, हम उस समय परमेश्वर को पुकार कर कह रहे थे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से इतनी दूर क्यों है? हे परमेश्वर, मैंने दिन और रात प्रार्थना की पर तू नहीं सुनता। प्रभु तू कहां है? और हम सोचते थे कि निश्चय ही परमेश्वर ने हमको भुला दिया और परमेश्वर को हमारी कोई चिंता नहीं, निश्चय ही हम नाश हो जाएंगे। परंतु अब जब हम पीछे देखते हैं तब हम पाते हैं कि पूरे समय परमेश्वर हमारे लिए अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करता रहा है। जब हम एरिज़ोना के टैक्सन में पासबानी कर रहे थे तब वहां कलीसिया बढ़ने लगी थी और उनके पास एक जोशीला समूह तैयार हो गया था। एक जवान सहभागिता जो फल फूल रही थी कि तभी बिशप ने मुझे बुलाया और कहा कि वो चाहते हैं कि मैं कोरोना में जाकर चर्च का काम देखूं। अब मुझ में मिली जुली भावना थी। यदि मैं कोरोना जाता हूं तो मैं घर के निकट पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता सेंटा अना में रहते थे जहां से मैंने हाई स्कूल किया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर के नजदीक हो जाऊंगा और अक्सर जाकर परिवार वालों से मिल सकूंगा। कोरोना का चर्च तो टैक्सन से बहुत छोटा था, परंतु मैंने सोचा, ओह, ये तो समय का फेर है। हम कोरोना जाएंगे और कलीसिया में जान फूंक देंगे और फिर वो भी बढ़ने लगेगी। उन दिनों में मुझे अपनी योग्यता पर बहुत विश्वास था। कोरोना में ही प्रभु ने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ना शुरू किया। वे सच में दुख के 2 वर्ष थे। हमने 16 सदस्यों से आरंभ किया था और 2 वर्षों के बाद भी वहां 16 सदस्य ही थे। परंतु वो बिशप मुझे आश्वासन देता रहा कि जब मैं उसके जिले में पहुंच जाऊंगा तब वो मुझे टैक्सन जैसी बड़ी कलीसिया में रख देगा। और इस तरह की प्रतिज्ञाओं और मनुष्य के वचन पर बने रहकर हमने वहां जाने का निर्णय लिया। 2 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने बिशप को पत्र लिखकर उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई और मुझे बिशप से पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि आपकी कलीसिया में 2 वर्षों तक कोई उन्नति नहीं हुई,
इसलिए आप किसी बड़ी कलीसिया में भेजे जाने के योग्य नहीं हैं और आपको तब तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा जब तक किसी पासबान की मृत्यु न हो जाए या कुछ विशेष घटना न घटे। आपको ऐसे वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने उन्हें पत्र का उत्तर लिखते हुए कहा, वास्तव में मेरे पास समय नहीं कि किसी पासबान के मरने तक प्रतीक्षा करूं और मैंने उस सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सच कहूं तो मुझे कुछ समय के लिए कपड़ों का धुलाई या लॉन्ड्री का काम करना पड़ा और मैं हिसाब लगा रहा था कि जहां तक काम का सवाल है मैं कुछ भी कर सकता था कि परिवार का खर्च उठा सकूं। परंतु उन समयों में मैं अत्यंत उत्साहहीन था। परंतु जबकि हम कोरोना में थे, हमारी मुलाकात एक युवा दंपति से हुई। वे हमारे चर्च तो नहीं आए थे, पर उसकी मां आती थी। वो एक आत्मिक धर्मपरायण स्त्री थी। वो हमारे साथ काफी समय प्रार्थना करने में बिताती थी और हमें प्रोत्साहित करती थी। हम वर्षों तक इस स्त्री के संपर्क में रहे थे। अब कुछ बदलाव हुए और जिलों में विभाजन हो गए और एक नए बिशप की नियुक्ति हो गई और उन्होंने मेरे पास आकर कहा, मैं आपको वापस सेवकाई में देखना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे हंटिंगटन बीच समुद्र तट पर बने चर्च का कार्यभार सौंपा, जिसे मैंने खुशी खुशी ले लिया और हंटिंगटन बीच कलीसिया में बड़े अच्छे 5 वर्ष बिताए। वहां समुद्र की लहरों में खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर कलीसिया भी छोटी थी, इसलिए कार्य सुचारू ढंग से चलता रहा था। मुझे यहाँ का वातावरण, चर्च, लोग सब भा गए थे। वहां की कलीसिया उन्नति कर रही थी। और जब बिशप ने मुझसे लॉस सेरानोस में कलीसिया संभालने को कहा, तो मैंने पाया कि उस चर्च में कठिन परिस्थितियां विद्यमान थी। जिस पासबान ने लॉस सेरानोस में कलीसिया स्थापित की थी और आरंभ से वहां था, पाया गया कि वो समलैंगिक कामी था और इसलिए उसने कलीसिया के कार्यकलापों में किशोरव्य लड़कों को लगाया हुआ था और ये सब गलत बातें उस चर्च में चल रही थी और कलीसिया टूटने के कगार तक पहुंच चुकी थी। और इसलिए बिशप ने मुझसे कहा कि मैं इस कलीसिया में जाऊं और वहां के लोगों के लिए वचन की सेवा करूं और उस चर्च में किसी तरह से सुधार ले आऊं। अब यह दबाव परमेश्वर की ओर से था, न कि बिशप की ओर से। बिशप ने मुझे प्रार्थना करने का समय दिया कि मैं यहां जाने के लिए सोच विचार कर हां या ना कहूं। तब इस दशा में मैंने प्रभु की ओर से दबाव महसूस किया। फिर मैं लॉस सेरानोस गया और सच में वे अत्यंत कठोर वर्ष थे और सख्त पड़ोसी। मैं तो बस एक बुरे बिगड़े दृश्य में फंसा था। परंतु जब हम वहां थे, तब एक दंपति जिससे हमारी पहली मुलाकात कोरोना में हुई थी, अन्य परिवारों के साथ वहां आने लगा, क्योंकि वो चर्च कोरोना से बहुत दूर नहीं था। इस प्रकार हमने कुछ दंपतियों के साथ कलीसिया आरंभ की और कलीसिया उन्नति करने लगी। लोगों के लिए वचन की सेवा करने में हम प्रसन्न थे, पर हमें उस इलाके में रहना पसंद नहीं आया। मेरी मां की भी तबीयत खराब रहती थी। इसके बाद हमें और फिर कोस्टा मेसा में जाकर सेवा करने का अवसर मिला। इस प्रकार हम वहां गए और 2-3 वर्षों तक वहां पास्टरीय सेवा में लगे रहे। इस प्रकार हम मां के आस पास ही थे और हम जानते थे कि वे ज्यादा दिनों तक हमारे साथ न रह सकेगी, इसलिए हम उनके निकट बने रहना चाहते थे। परंतु इसी समय मुझे कलीसिया में भी संप्रदायवाद का सामना करना पड़ा और मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा और इस खोज में लगा रहा कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकालने का कोई उपाय सुझाएं, जिससे कि मैं किसी बंधन और प्रतिबंधनों के बिना उसकी सेवा कर सकूं, क्योंकि कलीसियाई संप्रदाय के कारण बंधी हुई थी। इस समय तक नया बिशप आ गया था और उससे हमारी नहीं बनी। यदि वो मेरे संदेश सुन रहे हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वे जाने कि मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। वो जानता था कि मैं अनुमान लगाता हूं
कि किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं एक स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति हूं, और उन्होंने मुझे बुलाकर चेतावनी दी कि कभी स्वतंत्र होकर कार्य न करना, परंतु मैं उनके नियंत्रण में अधिक समय तक न रह सका और इसलिए एक बार फिर मैंने सेवकाई से इस्तीफा दे दिया। परंतु ये दंपति जो लॉस सेरेनोस में हमारे चर्च में आए थे, उन्होंने कहा, क्या आप कोरोना में हमारे घर में बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे? इसलिए कोरोना में हमने उनके घर में बाइबल अध्ययन आरंभ कर दिया और परमेश्वर ने बाइबल अध्ययन को आशीष देना आरंभ किया। इस बाइबल अध्ययन में इतने लोगों ने आना आरंभ कर दिया कि हमें बड़ा स्थान तलाशना पड़ा, क्योंकि वो घर छोटा था। अंततः हमें अमेरिकन लीगियन हॉल में जाना पड़ा। इस प्रकार हम लोगों ने कोरोना में पहला स्वतंत्र या संप्रदाय से अलग चर्च आरंभ किया। मुझे कलीसियाई संप्रदायवाद से निकलने का यह परमेश्वर का अपना ढंग था। इसलिए मैं पीछे देख सकता हूं और कह सकता हूं, प्रभु, कोरोना में वे 2 दुखपूर्ण वर्षों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने इसे सही दिशा में ला दिया। वहां लॉस सेरेनोस में वे 2 दुखद वर्ष, प्रभु, आपका हाथ तब भी कार्य कर रहा था। हे प्रभु, आप तो अति बुद्धिमान हैं, और अब मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे सोचने से बहुत आगे कार्य करता रहा था। जब परमेश्वर हमारे आगे जाता है, तब ये महिमामय समय होता है। इस्राएल को जंगल के अनुभव से निकालते समय परमेश्वर ने कहा था, और प्रत्येक स्थान पर जहां तूने तंबू खड़ा किया था, उसे मैंने तेरे लिए तैयार किया था। मैं तेरे आगे आगे गया और तेरे लिए स्थान तैयार किया कि तंबू खड़ा कर सके। अब पीछे देखने पर मैं देख सकता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए स्थान तैयार किया कि जहां मैं अपने तंबू खड़ा करूं। जब मैं उन तंबुओं में रह रहा था, तब मैंने सोचा कि मैं कई समयों पर परमेश्वर से दूर चला गया था। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे भुला दिया। कुछ देर के लिए तो मैंने सोचा था कि मैं जंगल में ही मर जाऊंगा, पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की थी। मैंने निश्चय ही यह सीखा कि मुझे मनुष्य की वाणी सुनकर तंबू नहीं उखाड़ना है, पर केवल परमेश्वर की वाणी को सुनना है। और इस पर भी जब मैं पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि किस तरह परमेश्वर आरंभ से ही सब बातों को एक साथ रख रहा था। और कोस्टा मेसा में आने पर मैंने पाया कि मैंने कैलवरी चैपल में पासबानी करना शुरू कर दी थी। हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि कैसे सब बातों में परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर हर समय इस बात को मन में रखे रहा था। मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये सब बातें परमेश्वर के मन में है। मैं तो आशा कर रहा था कि परमेश्वर के मन में ये बात रही होगी कि किसी दिन 250 लोगों की कलीसिया हो, और ये मेरी महत्वाकांक्षा और प्रार्थना थी। इससे ये सिद्ध होता है कि कैसे परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इफिसियों 3:20। हमने यहाँ एक छोटे चैपल का निर्माण किया था। उसमें पहली आराधना सभा हुई। इस भवन को 300 लोगों के बैठने के लिए बनाया गया था, क्योंकि सेमिनारी में मैंने सीखा था कि आप ऑडिटोरियम में बैठने की क्षमता का 5/6 भाग ही काम में ले सकते हैं। अतः आपको अपनी कलीसिया की अपेक्षाकृत संख्या से 5/6 गुना बड़ा आराधनालय बनाना चाहिए। यदि आपका भवन 300 लोग के बैठने के लिए बनाया गया है, तब तो आप 250 सदस्यों को बैठने का प्रबंध कर सकते हैं। कारण यह है कि हॉल में इतनी भीड़ न हो जाए कि सदस्य हतोत्साह हो जाए और अगली आराधना में उपस्थित न हो। ये मैंने सेमिनारी में सीखा था। हमने इस चैपल को ऐसे बनाया था कि इसका विस्तार किया जा सके, क्योंकि हमारा विश्वास था कि लोगों की संख्या बढ़ेगी। और जब पहले ही रविवार ये स्थान लोगों से भर गया, मैंने सोचा, ओह, ये तो भव्य शुरुआत का रविवार है। प्रत्येक उपस्थित जन ने भव्य उद्घाटन का आनंद उठाया।
आगामी रविवार आराधना में 250 ही लोग आए और अंततः मैंने अपने स्वप्न का चर्च पा लिया था। जरा सोचिए, ये मेरे स्वप्न का चर्च था। ये आराधनालय खुली जगह में बना है, जिसकी दीवारें कांच की है, हरा कालीन बिछाया गया था, बेंचों नारंगी रंग की गद्दियां थी, दीवारों के बाहर बगीचे हैं। आप प्रभु की आराधना एक बगीचे में बैठकर कर रहे हैं। इससे सुंदर क्या हो सकता था? मेरे स्वप्नों की कलीसिया, 250 लोग, और हमें वहां जाकर बैठना अच्छा लगता है, प्रभु में बढ़ना, आपस की संगति करना और एक दूसरे के साथ मिलना, बातचीत करना आदि। जब आगामी सप्ताह रविवार को लोगों से स्थान भर गया था, तब मैं सोचने लगा कि क्या होगा। दूसरे रविवार तो मैंने 250 लोगों के ही आने की अपेक्षा की थी। यही तो मैंने सेमिनारी में सीखा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जाने कि ये मेरा विश्वास नहीं था जिसने चर्च को बनाया था। मुझे आत्मविश्वास था कि आने वालों की संख्या इन दिनों घटकर 250 हो जाएगी। पर पीछे देखने पर यही कह सकता हूं कि किस प्रकार प्रभु अगुवाई करता रहा था। हम पर प्रभु का हाथ था। प्रभु कलीसिया को तैयार कर रहा था। पौलुस अपने जीवन के अतीत को देखता है तो पाता है कि प्रत्येक दशा में परमेश्वर का अपना उद्देश्य था। उसने तरसुस में क्यों जन्म लिया था? उसने क्यों गमालियल के चरणों पर बैठकर शिक्षा पाई थी? उसकी पृष्ठभूमि यूनानी और इब्री दोनों क्यों थी? और वो देख सकता है कि किस प्रकार परमेश्वर उसे विशेष सेवा और विशेष मिशन के लिए तैयार कर रहा था। और जब मैं स्वयं अपने जीवन में पीछे देखता हूं, तब मैं देख सकता हूं कि किस प्रकार आरंभ से परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। यद्यपि बहुत बार मैंने इसे नहीं पहचाना या ना जाना, फिर भी जब मैं पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर का हाथ मुझे सुरक्षा प्रदान करता रहा था, किस प्रकार परमेश्वर मुझे संभाले रहा था, किस प्रकार परमेश्वर मुझ पर दृष्टि लगाया था, क्योंकि वो मेरे साथ था। और अब यूसुफ मिस्र का शासक, प्रधानमंत्री था। अब वो देख सकता था कि आरंभ से ही उसके लिए परमेश्वर की संपूर्ण योजना क्या थी, और पूरा परिदृश्य उसके समझ में आ जाता है कि ये सब इसलिए हुआ था कि वो उसे इस महत्वपूर्ण स्थान पर लाना चाहता था। यदि मुझे कभी बंदीगृह में न डाला गया होता तो पिलाने हारे से मेरी मुलाकात न होती। मैं कभी उसके स्वप्न का अर्थ बताने योग्य न हो पाता। मुझे कभी फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताने के लिए बुलाया न जाता। बंदीगृह का अनुभव आवश्यक है। यदि मुझे मेरे भाइयों द्वारा गुलाम के रूप में बेचा न जाता तो मैं कभी मिस्र देश में न आ पाता आदि। इसलिए जब आप पीछे पलटकर देखना आरंभ करते हैं तो अचानक से आप देखते हैं, ओह, परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था। परमेश्वर कार्य कर रहा था, उसका हाथ मेरे जीवन पर था। और जब आप परिदृश्य को समझ लेते हैं तब ये बड़ा ही मन भावक अनुभव आकर्षक हो सकता है। अब हम बहुत सी घाटियों से होकर जाते हैं, पर आप कुछ देख नहीं सकते। ये तो केवल उजाड़ है। आप अपने चारों ओर बस खड़ी चट्टानों को ही देख पाते हैं। परंतु जब परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इन परिस्थितियों से बाहर निकालता है, तब हम देखना आरंभ करते हैं। ओह हाँ, उस घाटी को देखें। अब मैं उसे देख सकता हूं। अब मैं घाटी से होकर अपने पथ पर जा सकता हूं और मैं देख सकता हूं कि इन सब का एक अभिप्राय था। यदि मैं उन घाटियों, परेशानियों, संकटों, विरोध, कठिन परिस्थितियों से होकर न गुजरा होता तो यहां तक न पहुंच पाता। ओह, ये देखना कैसे महिमामय है कि परमेश्वर का हाथ हर समय मेरी अगुवाई करता रहा और दिशा निर्देश देता रहा और जीवन की परिस्थितियों में हाथ थामे रहा है। जिन्हें हमने भयानक सोचा था, जिन्हें हमने परमेश्वर द्वारा भुला दिया गया सोचा था, जिन्हें हमने अपने जीवन के जंगल के अनुभवों के रूप में देखा था, फिर भी इन सब में परमेश्वर का एक उद्देश्य था। हमें यथास्थान पर लाने के लिए परमेश्वर की ये एक योजना थी। क्योंकि आप स्वयं देखें
परमेश्वर आप सबको तैयार कर रहा है कि उसके साथ राज्य करें। परमेश्वर का परम उद्देश्य यही है, हम उसके साथ रहेंगे और राज्य करेंगे। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का परम लक्ष्य यही है। आपको राज्य करने योग्य बनाने के लिए आपको पाठशाला तो जाना पड़ेगा। अभी तक आप राज्य करने के लिए तैयार नहीं हैं, अभी तक आप राज्य करने योग्य नहीं हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर को हमें इन आवश्यक अनुभव में से ले जाना चाहिए। उनमें से कुछ कड़वे, कुछ कठोर, कुछ कठिन होंगे और कुछ तो हम समझ ही नहीं सकेंगे, परंतु एक दिन जब हम उसके साथ राज्य कर रहे होंगे तब हम पीछे देखने योग्य होंगे, और तब हम प्रत्येक परिस्थिति के लिए जिसमें से हम गुजरे हैं परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:2 क्योंकि परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है और उस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हमेशा उसके साथ राज्य करें। अतः जब आप समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करें, आनंद करो, अपने हृदय ऊंचे उठाएं, प्रभु में उत्साहित हो, क्योंकि आपके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, आपके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर खेतों की भोजन वस्तुओं को वो उसी नगर में इकट्ठा करता गया। सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहां तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष आने के पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी असनात से जन्मे, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है। उत्पत्ति 41:48-51। इस प्रकार मनश्शे का अर्थ भुलाने वाला होता है, परंतु इस समृद्धि में भी यहोवा यूसुफ के साथ था। अब ऐसे बहुत समय होते हैं जब लोग कठोर स्थानों पर प्रभु को अपने साथ स्वीकारते हैं। वे जानते हैं कि प्रभु के बिना इन स्थानों से निकल पाना उनके लिए कठिन है, परंतु जब समृद्धि के दिन आते हैं तब कहानी भिन्न हो जाती है। परंतु अभी यूसुफ शासन कर रहा है, परंतु उसने अभी भी परमेश्वर को नहीं भुलाया है। सच में तो उसने अपने जेठे पुत्र का नाम इस सच्चाई द्वारा मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने उसे इसलिए बुलाया है कि वो कड़वाहट के उन 12 या 13 वर्षों को भूल जाए। परमेश्वर ने मुझे इस योग्य किया कि मैं उन कठिन वर्षों, सब गुलामी के कठोर श्रम, बंदीगृह में डाले जाने के उन सब अनुभवों को भुला दूं। और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। उत्पत्ति 41:52। वो परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, उसके द्वारा फलवंत किए जाने के लिए, परमेश्वर के कारण समृद्धशाली बनाए जाने के लिए। एप्राइम का अर्थ होता है अत्यंत उपजाऊ। परमेश्वर ने मुझे दुख भोगने के दशा में फलवंत किया है। ये देश उसके दुख का देश है, फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वहां उसे फलदायी बनाया। यहां तक कि परमेश्वर आपको भी दुख या पीड़ा भोगने के समय फलवंत बना सकता है। और मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वो सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के
मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। उत्पत्ति 41:53 से 57 पद। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को वहां ले गया था कि इन अकाल के 7 वर्षों के समय लोगों को सुरक्षित बचाए रखें। और परमेश्वर तो पहले ही वहां चला गया था। उसके जाने के पहले ही परमेश्वर वहां था। परमेश्वर भविष्य देख सकता था, और इसी कारण अक्सर हमें परमेश्वर के मार्गों, तरीकों को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम आगे की बातों को नहीं देख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, और मैं अक्सर परमेश्वर को चुनौती देने और परमेश्वर से प्रश्न करने की परीक्षा में पड़ जाता हूं, क्योंकि जो वो कर रहा है मैं उसे देख नहीं सकता कि आगे क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, वो आगे की बातों को पूर्व ज्ञान से जानता है और देखता है। इसलिए वो मुझे अभी अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। जो कुछ भी परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है, वो सब उस अनंत योजना के दृष्टिकोण से हो रहा है जो मेरे लिए उसके पास है, इसलिए कि वो अनंत उद्देश्यों को पूरा करे। हमारे सामने बहुत बार अस्थाई दुख या पीड़ा या संकट और कष्ट के समय आते हैं, परंतु पौलुस प्रेरित के समान हम भी हियाव रखते हैं, क्योंकि पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 2 कुरिन्थियों 4:17। प्रसन्न हो उठे, बाहर जाएं और मुस्कुराहट और हृदय में एक विजय को लेकर संसार का सामना करें, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान या पुत्र या पुत्री हैं, और वो आपको तैयार कर रहा है कि अनंत काल में उसके साथ राज्य करें। निरुत्साहित न हो या परिस्थितियों के कारण यह न सोचे कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया या छोड़ दिया है। परमेश्वर अपने आत्मा में आपको हृदय के गहरे दुख एवं पीड़ा को देखता है। वो उन जंजीरों को जानता है जिनसे आप बंधे गए हैं, परंतु ये सब परमेश्वर की आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। वो आपको प्रशिक्षण देता है और बढ़ाता है, और वो आपको ऐसे स्थान में लाता है जिससे कि वो आप पर अपनी महिमा, अपना सामर्थ, अपना प्रेम उंडेल सके, जिससे कि आप उसके साथ अनंत संसार पर राज्य करें। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 2 कुरिन्थियों 4:18। हमारी आंखें अनंत लक्ष्य पर, अनंत प्रतिफल पर और उन बातों पर लगी रहें जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवनों में कर रहा है और संसार पर उसके अनंत उद्देश्यों के लिए है। यदि हम अपना दृष्टिकोण उचित रखते हैं तो हम अपनी वर्तमान कठिनाइयों को सह सकते हैं। इब्रानियों के 11वें अध्याय में लेखक पुराना नियम के संतों के बारे में बात करता है, जिन्होंने ऐसा दुख भोगे थे, जो ऐसे क्लेशों, परखों एवं परीक्षाओं में से होकर विश्वास में खरे निकले थे, और वे अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ रहे। इब्रानियों 11:27 पद। यदि आप किसी को बताएं कि आप अनदेखी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो वे सोचेंगे कि आप पागल हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं कि जो आपको सहनशीलता प्रदान करता है, वो है अस्थाई समस्या से परे देखना। इस अस्थाई भौतिक संसार से परे आत्मिक अनंत संसार में देखना, यही वो बात है जो आपको आगे ले चलता है। यही वो बात है जो आपको सहने का गुण देती है, जिसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि हम उस नगर की बाट जो रहे हैं जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11:10। और जब हम उसके साथ साथ चलते हैं, हम उसके राज्य में उसके साथ जाकर रहेंगे और सदा काल तक शासन करेंगे, और हमारी आंखें ठीक उसी लक्ष्य पर लगी रहती है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, और चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमें कार्य कर रहा है, जिससे कि वो हमें उसके राज्य की महिमा में लाए। पिता,
हम अपने जीवनों में आपके कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं और हम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार बनाने के लिए सौंपते हैं। प्रभु, जब हम पीछे पलट कर देखते हैं, हम सच में कह सकते हैं, संपूर्ण मार्ग में मेरे उद्धारकर्ता ने मेरी अगुवाई की, और इससे अधिक मैं क्या मांग सकता हूं? इससे अधिक कि और क्या इच्छा कर सकता हूं? यह कि आपका हाथ मेरे जीवन पर बना रहे, यह कि आप मेरे साथ रहें और मेरी अगुवाई करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।